दिवाली त्योहार दीप का मिलकर दीप जलाएंगे, सजा रंगोली से आंगन को सबका मन हर्षाएंगे। बम पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खाएंगे। दिवाली त्योहार मिलन का घर घर मिलने जाएंगे। खुशियों का पर्व है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली। लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली। आप सभी भक्तजनों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जानिए दीपावली की पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में। पूजा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक चौकी की, लाल कपड़ा, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो, अक्षत यानी साबुत चावल जो दाने टूटे हुए ना हो, कुमकुम, हल्दी, दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक तांबे या पीतल का कलश, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, मौली या जिसे कलावा भी कहते हैं। अगर आप कलश के ऊपर नारियल स्थापित करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता होगी पानी वाले नारियल की, नहीं तो आप कलश की स्थापना करके उसके ऊपर केवल पूर्ण पात्र भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप दीप जला सकते हैं। 2 बड़े दीपक, 11 छोटे दीपक, घी या सरसों का तेल, दिए की बाती, धूप, अगरबत्ती, पानी रखने के लिए जल, कलश, गंगा जल, फूल, कमल का फूल, मीठे बताशे सफेद होने चाहिए और रंगीन पताशों का प्रयोग माता की पूजा में नहीं किया जाता है। खीर, मिठाई, फल, पकवान और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप इसके अलावा रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। आज के दिन कमलगट्टे, कौड़ी और धनिया को भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। अगर आप चाहें तो ये सामग्री भी पूजा करते हैं इसमें आप अर्पित कर सकते हैं। जहाँ पूजा करनी है उस जगह को पहले साफ कर लिया जाता है, फिर गंगा जल छिड़ककर आप या तो गाय के गोबर से लीपकर उस जगह को पवित्र कर लीजिएगा और जमीन पर आटे या चावल से चौक बनाया जाता है। अगर आप चौक ना बना पाए तो केवल कुमकुम से आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर कुछ अक्षत रख दीजिए। अब आपको इसके ऊपर एक चौकी स्थापित करनी है, उस पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। अब अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी जी और गणेश जी भगवान को विराजमान करना है। अगर आपके पास पहले से ही पुरानी मूर्तियां हैं जो कि धातु की बनी हुई है तो आप इस बार भी उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं जो आपने पिछली दिवाली पर ली थी, उन्हें इस साल बदलकर दूसरी मूर्तियां आपको पूजा करनी चाहिए। आपको कौन सी मूर्ति किस ओर स्थापित करनी है ये भी विशेष ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर ही स्थापित किया जाता है और दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। और जब आप पूजा कर रहे हो उस समय भी आपका मुंह या तो उत्तर की तरफ होगा या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब गंगा जल छिड़ककर हम सभी मूर्तियों को, चौकी को पवित्र कर लेंगे। फिर हम दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दक्षिणा रखी जाती है। फिर गहने और चांदी के सिक्के यदि आपके पास हैं, जो पहने हुए गहने होते हैं उन्हें भी आप गंगा जल से धोकर उन्हें पूजा में रख सकते हैं। अब चांदी के सिक्के देवता कुबेर का स्वरूप माने जाते हैं। अगर आपके पास सिक्के ना हो तो आप केवल 1 रुपए के सिक्के भी कुबेर देवता को प्रतीक मानते हुए रख सकते हैं। कुबेर देवता का यदि आपके पास कोई चित्र हो या प्रतिमा हो या फिर कुबेर यंत्र हो या श्री यंत्र हो, दक्षिणावर्ती शंख हो तो उन्हें भी आज की पूजा में आपको रखनी चाहिए। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षत से अष्टदल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल बनाया जाता है। अगर आपको ये फूल बनाना नहीं आता है तो आप केवल अक्षत ही रख दीजिएगा। 1 मुट्ठी अक्षत वहाँ पर रखकर उसके ऊपर आपको जल से भरे हुए कलश को रखना होता है। फिर कलश के अंदर आप गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी की गांठ, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, लौंग और इलायची का जोड़ा डाल दें। इसके बाद अगर आपके पास ये सब सामग्री नहीं भी है तो आप केवल शुद्ध जल और अक्षत और हल्दी कुमकुम भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बनाएं। उसके ऊपर आप आम या अशोक के पत्ते रखें, उन पर भी आप हल्दी और कुमकुम लगा दीजिए। फिर 5 या 7 पत्ते आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल जो पानी वाला होता है उसके ऊपर आप चुनरी या मौली कलावा बांधकर रख दीजिए। अब यदि पानी वाला नारियल आपके पास नहीं है तो आप केवल मिट्टी का ही एक ढक्कन होता है
जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं। आप प्लेट में भी अक्षत रख सकते हैं और उसमें आपको अक्षत भरकर रखने होते हैं। कलश के ऊपर कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखकर अक्षत रखने ही होते हैं। आप चाहें तो आप उसके ऊपर कोई फल मिठाई रख सकते हैं या फिर दीपक जलाकर भी आप उसके ऊपर कलश पे रख सकते हैं। अब जिस भी पूजन सामग्री की, जैसे कि धनिया है, कौड़ी है, दक्षिणावर्ती शंख है, श्री यंत्र, माता लक्ष्मी का यंत्र, जो कुछ भी पूजन सामग्री आपके पास है, तो आप अब उन्हें चौकी पर सही से रख दीजिए। आपको 2 बड़े चौमुखे दीपक रखने होंगे, जिसमें आप घी या सरसों का तेल या तिल का तेल अपने सामर्थ्य के अनुसार डालें और 11 दियों में आप सरसों का तेल डालें। आज के दिन सरसों के तेल के दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करते समय आपके मंदिर में जो महालक्ष्मी जी के सामने आप दीपक जलाते हैं, उसमें यदि हो सके तो घी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त से पहले आपको स्नान करके सारी तैयारी कर लेनी होती है। फिर आपको नए वस्त्र यदि हो सके तो धारण करने चाहिए। नए वस्त्र ना हो तो आप पुराने वस्त्र भी धुले हुए होने चाहिए, वो पहन सकते हैं। पूजा में लाल या पीले वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा शुभ होता है। भूल कर भी काले, नीले या भूरे रंग का प्रयोग आज के दिन ना करें। शुभ मुहूर्त जो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, उस शुभ मुहूर्त में आप पूजा संपन्न कर लें। साथ में आपको माँ लक्ष्मी जी की कथा भी इस दिन पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। दीपावली की पूजा के समय ऐसा माना जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर इस पूजा को करना चाहिए, तभी घर में सुख समृद्धि भी आती है और परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। अब जल पात्र में एक फूल को डुबोकर जो आपने एक दूसरा जल पात्र लिया हुआ है, एक में तो आप कलश की स्थापना की है, एक और कलश की आपको आवश्यकता होगी, जिससे आप पूरे मंदिर में, घर में आप गंगा जल छिड़क देंगे और आचमन के लिए आप इसी जल के लोटे से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेंगे और फिर दोनों हाथों को साफ करेंगे। पूरे मंदिर को गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही आपको आचमन करना है। अब 3 बार ये जल आप अपनी दाहिनी हथेली से लेकर स्वयं ग्रहण करेंगे और फिर इन मंत्रों का आप जाप करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेर देवताय नमः। और आप जिन जिन देवी देवताओं का यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे, उन सभी को एक एक पुष्प भी अर्पित करेंगे। महालक्ष्मी जी को यदि आपके पास हो तो कमल गट्टे का फूल या कमल गट्टे या फिर कोई गुलाबी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोनों घी के बड़े दीपक आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करने होंगे। ध्यान रखना है कि कोई भी दीपक, जो मुख्य दीपक आप रखते हैं मंदिर में, उसके नीचे आप खाली ना छोड़ें, अक्षत जरूर रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक प्रज्वलित करें। एक तेल का दीपक कलश के सामने भी जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा में जला लीजिएगा। और अब दीपक के साथ ही धूप और अगरबत्ती जलाकर आप सभी देवी देवताओं को दिखाएं। इसके बाद हाथ में फूल लेकर अपनी आंखें बंद कर आप इस मंत्र के साथ ही भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें। ओम गंग गणपतिये नमः। और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए ओम महालक्ष्मीये नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना चाहिए और वस्त्र रूपी कलावे को भी अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास गणपति भगवान के लिए वस्त्र हैं, तो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर या कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को भी आप मौली को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दें। फिर कुमकुम से आप सभी प्रतिमाओं को, साथ में जो भी सोने के आभूषण हो, सिक्के हो, उन सब पर भी आप तिलक लगाएं। कौड़ियाँ अगर हैं तो 5, 7 या 3 या 1 कौड़ी की भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके लिए पहले इन कौड़ियों को आप धोकर रख लीजिएगा। फिर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में इन कौड़ियों को रखकर आप विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। सभी कौड़ियों को आप तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, इन कौड़ियों के रूप में आप सीधे हमारे घर में विराजित रहें। हमारे घर का सारा आर्थिक संकट दूर कीजिए और हमारे घर में धन के भंडार भर दीजिएगा। ऐसी कामना करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल और कमल गट्टे भी यदि आपके पास हैं तो वो भी अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को नारियल अर्पित करें। यदि नारियल ना हो
तो आप एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी और साथ में कोई भी मिठाई या कोई भी पकवान जो आपके पास हो, बताशा हो, आप रखकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों के सामने रख दीजिए। इन सब के अलावा यदि आपके पास पंचमेवा हो या भोग लगाने के लिए आपके पास जो भी मिठाई हो, जैसे खीर, हलवा आदि अगर आपने बना के रखा है तो उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद चम्मच से चारों ओर जल घुमाकर नीचे गिरा देते हैं, यानी कि धरती पर या चौकी पर एक तरफ कुछ रख दिया जाता है। साथ में भोग लगाने के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी भगवान के पास रख दिया जाता है। ध्यान रखें कि जो भी फल फूल जो भी आप अर्पित करते हैं उसे रात भर के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उस भोग को लगाने के बाद पूजा की समाप्ति के बाद उठा लिया जाता है। बहुत देर तक पूजा में भोग को नहीं रखा जाता है। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती और फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती गानी चाहिए। उससे पहले आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आरती करने के बाद सभी परिवार के सदस्यों को चाहिए कि हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और अपने सभी देवी देवताओं सहित भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे माता लक्ष्मी, आप हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। साथ ही पूजा में हमसे जो कुछ भी गलती हो गई हो उसके लिए भी आप हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। जो आरती आपने जलाई है, आरती करने के बाद उसे पूरे घर में घुमाना चाहिए और सबको आरती देनी चाहिए। आरती की थाली में कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रखें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित भी करें। खीर और बताशे का भोग इस दिन लगाएं और उसको भी प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। अब परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भी बचे हुए दिए हैं, जैसे कि आज के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 151 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उतने दिए आप अब जलाएं और घर के हर कोने में इन दीपकों को जलाकर आपको रख देने चाहिए। ध्यान रहे दीपकों का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी कि घर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। आप चाहें तो किचन में दीपक जलाएं, अंदर जलाएं, कहीं भी दिए जला सकते हैं और इनका मुख बाहर की तरफ ही रखना होता है। इसके बाद आप अपने सभी कुल देवताओं का ध्यान करें। अपने पितरों के नाम से भी एक दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की तरफ भी आपको एक दीपक अपने घर की छत पर जलाना चाहिए। घर के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में दीप जलाने के साथ ही आपके घर में यदि पवित्र पौधे हैं, जैसे कि तुलसी जी का पौधा, शमी का पौधा या पारिजात का पौधा, तो आप उनके नीचे भी दीप दान करें। घर की छत पर आप चारों कोनों में दीप जलाएं। घर को जितना हो सके दीपों से आपको प्रज्वलित रखना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में मिट्टी के दीपक आज के दिन जलाए जाते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर का मुख्य द्वार साफ होना चाहिए, जूते चप्पल वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सुंदर सी रंगोली बनाकर फूलों से सजाकर घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधकर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करें। माँ लक्ष्मी जी उसी घर में आती है जिस घर में दीपावली की रात सबसे ज्यादा उजाला होता है और साफ सफाई होती है, और जिस घर में कलह क्लेश होता है या गंदगी होती है, अंधेरा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। ऐसे घर से माँ लक्ष्मी जी सदा दूर रहती है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस बार आप केवल मिट्टी के दीपकों से हो सके तो अपना घर ज्यादा से ज्यादा सजाएं। लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम
तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवऊ नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कई विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिव काई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहाँ बुझाई, सो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावई सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह 40 पढ़े पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि समधन और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सबको दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की अब सुधि लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख ते सब भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही प्रकार मैं करूं बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई।
रामदास अब कहे पुकारी, करऊं दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, चीरो दधि जाता। मैया चीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता, और आनंद समाता। पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की।